खबर है धौलपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का धौलपुर आगमन हुआ। राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। गहलोत सरकार के द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को भाजपा सरकार बनने पर उजागर किया जाएगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दी जाएगी। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है, नारी सम्मान सर्वोच्च होगा। राजस्थान में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। पारदर्शी सरकार होगी। चतुर्वेदी ने आगामी 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशांबर दयाल शर्मा ने कहा कि भाजपा के प्रति जनमानस बन चुका है। हर घर से भाजपा का वोट निकल रहा है। युवाओं में भाजपा के प्रति जोश है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर ने कहा कि धौलपुर जिले की चारों सीटें भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब से 6 दिन बाद राजस्थान में चुनाव है। आज 20 तारीख और 25 को चुनाव है। मैं लगभग राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों घूम के आया हूं और मैं कह सकता हूं कि चुनाव का अभी तक का जो परिदृश्य है, जनता का मूड जितना मैं पढ़ पाया, राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का शासन और अब से ठीक 5 साल पहले जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी का माफ होगा, जिसमें से एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। 19,000 किसानों की जमीन कुल्क होने की बात हुई। लगभग 17 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इसका हिसाब जनता मांग रही है। युवाओं को एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, चुनाव के समय घोषणा की 3,500, बाद में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 3,000, लेकिन अभी 5 साल के पूरा होने तक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। वादा किया था किसानों को, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 19 परीक्षाएं रद्द हुई हैं और 19 की 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण हुई। हमने बार बार मांग की कि रीट, जिस परीक्षा को मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जोड़ रहे हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का सदस्य था। हमने बार बार मांग की कि सीबीआई से जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच नहीं कराई। आज जब ईडी पहुंच रही है तो परतें उतरने का काम हो रहा है। राजस्थान में एक काफी लोगों में एक बड़ा प्रचलन में एक शब्द चला है आजकल, देखना हो शादी के लिए देखना हो तो लड़की मत देखो, देखना हो तो ससुरा देखो, ससुरा अच्छा होगा तो फिर आपके बाकी परिवार के लोगों को आरएस बनने की संभावना रहेगी। एक ही परिवार के 3-3 लोग आरएस बनने की स्थिति। तुष्टीकरण की राजनीति इन 5 सालों में सिर चढ़ के बोली है। आपके पास में करौली में रामनवमी का जुलूस निकलता है, शांतिपूर्ण जुलूस। एक उपासना पत्नी के पास पहुंचता है, पथराव होता है और आज भी मुख्य मुलजिम खुले घूमते हैं। 12 में जो सांप्रदायिक दंगों का मुख्य मुलजिम है, वो कुछ दिन बाद रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री जी के पास बैठ करके उसका रोजा खुलाने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम सब ने देखा है कि जयपुर में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और सड़क दुर्घटना में पहली मृत्यु नहीं हुई थी। उस मरने वाले व्यक्ति को 50 लाख और उसके 7 दिन बाद कोई मर्डर होता है तो उसको 5 लाख भी नहीं। इस तरह की चीजें कन्हैयालाल का सिर धड़ से अलग करने की घटना राजस्थान में देखी है। तुष्टीकरण सिर जल के बोलिए। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, सोने की ईंट मिलती है। 6 दिन बाद राजस्थान में चुनाव है। आज 20 तारीख और 25 को चुनाव है। मैं लगभग राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों घूम के आया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव का अभी तक का जो परिदृश्य है, जनता का मूड जितना मैं पढ़ पाया, राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का शासन और अब से ठीक 5 साल पहले जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी का माफ होगा, जिसमें से एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ।
19,000 किसानों की जमीन कुर्क होने की बात हुई, लगभग 17 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इसका हिसाब जनता मांग रही है। युवाओं को एक तरफ बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, चुनाव के समय घोषणा की 3,500, बाद में कैबिनेट की पहली मीटिंग में 3,000, लेकिन अभी 5 साल के पूरा होने तक भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। वादा किया था किसानों को, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 19 परीक्षाएं रद्द हुई हैं और 19 की 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण हुई। हमने बार बार मांग की कि रीट, जिस परीक्षा को मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस में कार्यकर्ता हमारे पास उस समय उपलब्ध था। ऐसे जो जीतने की संभावना, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट एक वो आपने केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा की बात की, स्वच्छता की बात की। आज सब जगह स्वच्छता के नाते शौचालय बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया। जनधन खातों के नाते 40 करोड़ लोगों के जनधन खाते बोले। कभी राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये बेचते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुँचता है। अब जब किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपये निकलता है तो पूरा पैसा पहुँचता है। इसी तरह आयुष्मान भारत के नाते हमने कहा सबको, तो जहाँ जहाँ उसको कवरेज है उन सबको इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए अब तो एक सामान्य बात आई है कि मोदी ने जो कहा वो पूरा किया, ये सब आदमी का विश्वास है। मोदी जी ने ये भी कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, कभी नहीं कहा। आप सारे निकाल लीजिए पुष्णा घोषणा पत्र में, उन्होंने कहा रोजगार के अवसर उपलब्ध कर, नौकरी की बात नहीं की। और टोटल रोजगार को आप देखें, उन सब टोटल रोजगार का जो पार्लियामेंट में सदन के पटल पर भी मोदी जी ने विस्तृत जवाब दिया है। करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। आज बड़े पैमाने पर हाईवेज मिल रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति रोजगार लेता है। आप जितने भी स्विगी और सारे इस तरह के होम डिलीवरी सिस्टम है, इन सब के माध्यम से जिनको मिल रहा है रोजगार मिल रहा है। जिसने भी ई रिक्शा चल रहे हैं वो सब मिल रहा है, उनको सबको रोजगार का माध्यम इसमें से आता है। सर, भाजपा कितनी सीट लेके चल रही है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुझे विश्वास है, जो मैं पूरा राजस्थान में घूम के आया हूँ, कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। कोई आश्चर्यजनक नहीं कि हम बहुत पिछले जो रिकॉर्ड है उसके आसपास पहुँचे। चतुर्वेदी जी आपका सीएम